ड्रामा निगार हलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस की समाअत में गवाहान ने मुलजिमा आमना अरूज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। इस मौका पर आमना अरूज और हसन शाह समेत 10 मुलजिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया। हसन अली का कौमी टीम में वापसी का आज PSL 10 में शानदार कारकर्दगी की उम्मीद। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि उनका मुकम्मल फोकस PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में दोबारा जगह हासिल करना है। इनका कहना था कि जब खिलाड़ी मैदान में जज्बे और लगन से खेलते हैं तो शायकीन भी पुरजोश होकर मैच देखने स्टेडियम आते हैं। उन्होंने कहा कि PSL का शुमार अब दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ट्रेडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का बायस सरमायाकारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मार्केट में गिरावट का सिलसिला दिन के आगाज से ही जारी रहा। इब्तदाई लम्हात में ही KSE 100 इंडेक्स में नुमाया कमी देखने में आई। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने हालिया कुछ अरसे से अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मजाकिया वीडियोस पोस्ट करने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है, जिसे इनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ट्रेडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का बायस सरमायाकारों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। मार्केट में गिरावट का सिलसिला दिन के आगाज से ही जारी रहा। इब्तदाई लम्हात में ही KSE 100 इंडेक्स में नुमाया कमी देखने में आई और इंडेक्स 3,331 पॉइंट की कमी के बाद 11,05,460 पॉइंट्स पर आ गया। मार्केट में मंदी का दबाव मुसलसल बढ़ता रहा, जिसके बाद सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी और ट्रेडिंग को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। जैसे ही इंडेक्स में कमी हुई और ये 6,287 पॉइंट्स घटकर 11,02,504 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा तो सर्किट में ब्रेकर ऑन कर दिया गया। इसी दौरान PSX 45 इंडेक्स में भी 5% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लोअर सर्किट ब्रेकर लगाया गया और तमाम कारोबारी सरगर्मियां वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मार्केट में लेन देन रोक दिए जाने के बाद कुछ देर बाद दोबारा बहाल किया गया, ताहम इस दौरान तमाम आउटस्टैंडिंग सौदे मंसूख कर दिए गए। कारोबारी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इस अचानक गिरावट की बड़ी वजह आलमी सतह पर तजारती कशीदगी है। खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मकामी सरकार सरमायाकारी का माहौल मजीद मुतासिर हो सकता है। ड्रामा निगार हलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस की समाअत में गवाहान ने मुलजिमा आमना अरूज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। इस मौका पर आमना अरूज और हसन शाह समेत 10 मुलजिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया, जबकि बर जमानत मुलजिम यासिर भी खुद हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुआ। मुकदमे के फरीकैन के वकला ने खत्मी बहस के लिए अदालत में दलाइल दिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगल ने केस पर अपने खत्मी दलाइल दिए और मुलजिमान की सजा की तफ्तीशी अफसर ने भी कहा कि आमना अरूज और हसन शाह समेत दीगर मुलजिमान गुनाहगार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने केस को जल्द फैसला करने का हुक्म दिया है। गवाहान ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिमा आमना अरूज ने हलीलुर रहमान कमर को धोखे से अपने फ्लैट पर बुलाया था और फिर आमना अरूज और हसन शाह ने मिलकर हलीलुर रहमान कमर को अगवा किया और 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया। अदालत ने केस की समाअत मजीद कल तक मुलतवी कर दी है और इस दिन मुलजिमान के वकला
मुकदमे पर हतमी बहस करेंगे। इसके बाद अदालत हतमी फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि हलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और आमना अरूज समेत दीगर मुल्जिमान की आखिरी बयान सफाई कलमबंद हो चुके हैं। मुकदमे के तमाम गवाहान की शहादतें भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हसन अली का कौमी टीम में वापसी का आज PSL 10 में शानदार कारकर्दगी की उम्मीद। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा है कि उनका मुकम्मल फोकस PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में दोबारा जगह हासिल करना है। इनका कहना था कि जब खिलाड़ी मैदान में जज्बे और लगन से खेलते हैं तो शायकीन भी पुरजोश होकर मैच देखने स्टेडियम आते हैं। उन्होंने कहा कि PSL का शुमार अब दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है और अगर खिलाड़ियों की कारकर्दगी मुस्तकिल मिजाजी से बेहतर हो तो PSL IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट्स का भी मुकाबला कर सकती है। इनके मुताबिक अगर हमारी लीग में मयार और मुकाबला मजबूत होगा तो क्रिकेट फैंस IPL के बजाय PSL देखने को तरजीह देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL सीजन 10 के आगाज से कबल कराची किंग्स के पहले तरबियती सेशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन अली ने कहा कि इस बार कराची किंग्स की टीम में काफी तब्दीलियां हुई हैं और कई नई चीजें शामिल की गई हैं जो टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा प्लान और हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है और पूरी टीम पुरअज़म है कि वो बेहतर नताइज देगी। इनका कहना था कि वो जाती तौर पर भी इस सीजन को एक बड़ा मौका समझते हैं और अपनी कारकर्दगी के जरिए दोबारा कौमी टीम में वापसी की राह हमवार करना चाहते हैं। हसन अली ने मजीद कहा कि टीम के बॉलिंग कोच शान टेट के साथ वो माजी में पाकिस्तान टीम के साथ भी काम कर चुके हैं और इनको कोचिंग से उन्हें और टीम के दूसरे बॉलर्स को बहुत फायदा पहुंचा था। इनका मानना है कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर की मौजूदगी कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक को मजीद बेहतर बनाएगी और नौजवान बॉलर्स को भी सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा कि टीम में जज्बा और इत्तेहाद मौजूद है और अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस सीजन में कराची किंग्स को एक मजबूत और कामयाब टीम के तौर पर सामने लाया जा सकता है। इनका कहना था कि PSL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ जा सकता है बल्कि हर खिलाड़ी अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस से कौमी सिलेक्टर्स की तवज्जो भी हासिल कर सकता है और वो यही मकसद लेकर मैदान में उतरेंगे कि खुद को दोबारा पाकिस्तान टीम के काबिल साबित करें। नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने हालिया कुछ अरसे से अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मजाकिया वीडियोस पोस्ट करने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है जिसे इनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। हाल ही में आतिफ असलम ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने किसी दोस्त को वॉइस नोट्स भेजने में मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आतिफ असलम किसी पुरफिजा मकाम पर मौजूद हैं और वो अपने मोबाइल पर वॉइस नोट रिकॉर्ड करके दोस्त को बता रहे हैं कि यार बड़ी फिट जगह है, जबरदस्त लोग हैं, खाना भी बड़ा अच्छा है, पानी भी बड़ा जबरदस्त है, तुझे यहाँ होना चाहिए था। इतना तवील वॉइस नोट रिकॉर्ड करने के बाद जब इनकी स्क्रीन पर नजर पड़ती है तो वो ये देखकर झंझला जाते हैं कि वॉइस नोट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो झंझला कर यही पैगाम दोबारा वॉइस नोट की सूरत में भेजने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बार फिर रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल जाते हैं। इसके बाद जब वॉइस नोट भेजने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है तो बिलाहिर आतिफ असलम हिम्मत हार जाते हैं और झंझला कर शेर अफजल के अंदाज में कहते हैं, ओ बढ़ गया भाई, नहीं जा रहा। आतिफ असलम की ये वीडियो दरअसल इस आम सूरत हाल पर तंज थी जिसका सामना अक्सर व्हाट्सएप सार्फिन को होता है जो तवील पैगाम वॉइस नोट की सूरत में अपने दोस्तों को भेजने की कोशिश करते हैं मगर रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल जाते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आतिफ असलम के मद्दाहों ने कहकहों के अंबार लगा दिए और न सिर्फ इनकी हिस्से मजाक बल्कि अदाकारी की भी खूब तारीफ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर 50% से ज्यादा टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जो हम पर टैरिफ लगाते हैं चीन समेत इन ममालिक पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। इन्होंने बताया कि कई ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए हमारे पास आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुतनब्बा किया है कि अगर बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो अमेरिका कल से इस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी
बयान में ट्रंप ने कहा है कि चीन ने पहले ही रिकॉर्ड टैरिफ, गैर मालियाती टैरिफ, गैर कानूनी सब्सिडीज और करेंसीज में छेड़छाड़ की है और अब मजीद 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि पहले ही खबरदार कर चुका हूँ कि जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ इजाफी टैरिफ लगाएगा इसे फौरी तौर पर सख्त अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ डील के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमेरिकी सदर ने बताया कि तेहरान को जोहरी हथियार तैयार करने से रोकने के लिए पुरज़्म है। ट्रंप का कहना था कि गजा में जंग कब रुकेगी कुछ नहीं कह सकते। मुलाकात में इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप से गजा में जरकमालियों से मुतल्लिक बात की है। साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप को महसूलात पर नजरसानी की अपील भी की है।